जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लैब पर। तो चलिए फिर से एक नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी का पार्ट सेकेंड। इसमें आपके जो है भारतीय संस्कृति में जिन प्रमुख नायकों का योगदान रहा है उत्थान में, भारतीय संस्कृति को उत्थान करने में, तो उनकी के ऊपर क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1469, 1453 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1499 ईस्वी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1499 ईस्वी में। अगर बात करें तो इनकी जन्म स्थान कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो ये हुआ था तलवंडी। तलवंडी ये किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के तट पर था। रावी नदी के तट पर। ये कहाँ पड़ता है तलवंडी? तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है तलवंडी, उस समय के पाकिस्तान। अगर इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम तृप्ता देवी। तृप्ता देवी। तृप्ता देवी में इनकी माता का नाम था, कवि नानक जी की। और अगर इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम क्या था? कालू राम। कालू राम के पिताजी का नाम था। अगर इनकी जो है गुरु नानक जी की शादी हुई थी तो बटाला के खत्री मूलराज खत्री जी के परिवार में हुई थी। खत्री जी, जिनकी सुपुत्री का क्या नाम था? सुलक्षणी जी से इनकी शादी हुई। सुलक्षणी। सुलक्षणी। आगे बात करते हैं। अगर इनकी मृत्यु कौन से सन में हुई थी? मृत्यु हुई थी नानक जी की 1538 ईस्वी में, करतारपुर में। करतारपुर में जो आपका जो है इंडियन गवर्नमेंट करतारपुर में बनवाया है, करतारपुर कॉरिडोर, जिसमें हमारे इंडिया के लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो गुरु नानक के शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो आपके ऑप्शन है अमरदास, ये भी नहीं है, अंगद, रामदास, अर्जुनदास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? अंगद। अंगद जो थे इनके भाई थे। इनके जो नानक जी के कौन थे? भाई थे। भाई। तो इनका जो नाम था अंगद नाम था। इनको लहना भी कहते। लहना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? तो अंगद, लहना, नानक या नरेंद्र नाथ। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? नानक जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम क्या था? तो मकरंद चंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलवंत, बाज बहादुर। तो तानसेन जी का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्न में से एक थे तानसेन जी, संगीत के। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन की बात करें 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 600। तो आपका आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मक्का में। मक्का में इनका जन्म हुआ था। और ये किस जाति से संबंधित थे? तो कुरैश कबीले कबीले इनके पिताजी से संबंधित थे, कुरैश कबीले जाति से। अगर इनके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था अब्दुल्ला। पैगंबर मोहम्मद साहब के पिताजी का क्या नाम था? अब्दुल्ला। माता जी का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद साहब की माता जी का नाम क्या था? तो वो था अमीना। अमीना। पैगंबर मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में इनको मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान की प्राप्ति हुई। पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में। अगर बात करते हैं 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मक्का से मदीना की यात्रा की। मदीना की यात्रा की, और इसको क्या कहते हैं? हिजरी संवत कहते हैं। हिजरी संवत बोलते हैं, हिजरी संवत बोलते हैं। 25 वर्ष की अवस्था में पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है 25 वर्ष की अवस्था में एक विधवा स्त्री से, जिनका नाम था खदीजा, उनसे इनकी शादी हुई थी। खदीजा नामक स्त्री से इनकी शादी हुई थी। अगर बात करते हैं इनकी पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था फातिमा। फातिमा पुत्री का नाम था। और इनके जो शिष्य थे, इनके दामाद थे, इनका नाम था, ये आगे चलकर इनके उत्तराधिकारी बने, अली। इनका नाम था अली। और जो है मोहम्मद साहब को जो कुरान की प्रति दी थी, वो देवदूत जिब्रियल से इनको कुरान की प्रति संप्रेषित हुई थी। जिब्रियल से देवदूत जिब्रियल ने कुरान की को संप्रेषित की थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हमने बात की थी, मक्का में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं इनकी जो है मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी इनकी 632 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुई थी 632 ईस्वी में 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। इनको दफनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो मदीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर है, आनंदपुर है, तलवंडी है, पटना से। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, पाकिस्तान। ये रावी नदी के तट पर पड़ता है तलवंडी, यहाँ पर पड़ता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 1469 ईस्वी। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अभी बताया था, करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगृह, कपिलवस्तु। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये है कपिलवस्तु। कपिल बस्ती में लुम्बिनी पड़ती है, उस जगह पे इनका जन्म जन्म वर्ष है 563 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। अगर इनका जो है द लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं इनको, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज भी बोला जाता है। इनके पिता कौन थे? तो पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन जी इनके पिता थे। शुद्धोधन जी पिता थे। ये किस किस वंश से? तो शाक्य गण से थे, शाक्य वंश से। अगर इनकी माता का नाम, माता थी तो देवी माया देवी इनकी माता थी, जिनका इन्हें जन्म देने के बाद 7वें दिन इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो है पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण इनका किया था, पालन पोषण किया था कि इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी।
प्रजापति प्रजापति गौतमी गौतमी जी ने इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन है आपके लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो महात्मा बुद्ध जी ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश देने को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रवर्तन प्रवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध जी की 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। यशोधरा यशोधरा जी से इनकी शादी हुई। महात्मा का पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम था। इन्होंने जो 4 समस्याएं देखी, तो पहला उन्हें बूढ़ा व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति जिनसे इनका मन व्यथित हो गया और गृहस्थ आश्रम को इन्होंने छोड़ दिया था। दूसरा था एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था। तीसरा इन्होंने जो देखा था, थर्ड जो था वो सब था, सब। चौथा इन्होंने देखा था एक सन्यासी को, एक सन्यासी। इन सब को देखकर इनका हृदय जो है विचलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध ने को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपके ऑप्शन है सारनाथ, कपिलवस्तु, बोध गया, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। इन्होंने पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक शव देखा, उसके बाद एक सन्यासी देखा। तो इनका जो है मन फिर गृहस्थ आश्रम से विचलित हो गया और उन्होंने 29 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो इसको क्या बोलते हैं? गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो बोलते हैं, गृह त्याग को क्रमण बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। इन्होंने जो प्रथम गुरु थे इनके, वह थे प्रथम गुरु आलार कलाम। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। आलार कलाम सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। दर्शन की बुद्ध जी ने शिक्षा ली सांख्य दर्शन की। वैशाली में इन्होंने आलार कलाम से, ये कहाँ से ली थी इन्होंने? तो वैशाली में, वैशाली शिक्षा ली। उसके बाद जो है राजगीर के दूसरे गुरु थे इनके रुद्र का पुत्र, रुद्र राम पुत्र, रुद्रकाम पुत्र ये थे। इन्होंने शिक्षा ली। अगर बात करें, इन्होंने 6 वर्ष की 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। बुद्ध जी ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो किस दिन हुई? तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध जी को, वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस वृक्ष के नीचे हुई? तो वो था आपका पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के नीचे। और किस नदी के किनारे? तो वो नदी थी निरंजना, निरंजना नदी, जिसको भी कहते हैं फाल्गु नदी, फाल्गु नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी के किनारे फाल्गु नदी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बुद्ध क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में, तो ऑप्शन है आपके गृह त्याग, जन्म, प्रबोधन, ज्ञान। तो क्या है, गृह त्याग। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था, उसको क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण। अगर बात करते हैं तो बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो हमने अभी बताया आपको, सारनाथ में प्रथम उपदेश किया था, जो क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इन्होंने उपदेश जो दिए थे वह किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में प्रथम उपदेश, पाली भाषा में इनके जो है उपदेश दिए थे। अगर बात करते हैं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, सर्वाधिक सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, सर्वाधिक। अब ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश आपके दिए हैं श्रावस्ती में, यूपी के श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगर बात करते हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में, उसी 483 ईस्वी में, 80 वर्ष की अवस्था में इनका 563 ईस्वी में जन्म हुआ था, और 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में कुशी नारा ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है देवरिया में, देवरिया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म से महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन है आपका कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम। ये कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, वैशाली में, वैशाली में कुंडग्राम पड़ता है। अगर बात करते हैं तो 540 ईस्वी में इनका, ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके बचपन का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो किस कुल के थे, तो ज्ञातक कुल, मतलब सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के, ज्ञातक कुल, कुल से थे ये इनके पिताजी। अगर माताजी का नाम क्या था, तो माताजी थी इनकी त्रिशाला। माताजी का नाम क्या था, त्रिशाला, जो कि लिच्छवी के नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की, बहन, लिच्छवी नरेश चेटक की त्रिशाला। अगर इनकी पत्नी, पत्नी कौन थी, महावीर स्वामी की पत्नी, पत्नी ये यशोदा, यशो यशोदा महावीर स्वामी जी की पत्नी थी। और इनकी पुत्री कौन थी, तो पुत्री थी महावीर स्वामी जी की अनुजा, अनुजा पुत्री। अगर महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का था वर्धमान, वर्धमान इनके बचपन का नाम था, वर्धमान। महावीर स्वामी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के जन्म किस राजघराने में का, महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय राजघराने, मतलब ज्ञातक कुल में, ज्ञातक कुल में इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था।
अगर बात करते हैं तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली और गृह को त्याग दिया। इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जम्बिक जरम्बिक के समीप कौन सी नदी थी, तो वो थी आपकी ऋजुपालिका नदी। ऋजु बुद्ध जी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो था आपका निरंजना नदी। इनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये ऋजुपालिका नदी के किनारे जरम्बिक के समीप। ये जो है महावीर स्वामी जी ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन जिन कहलाए विजेता, जिनका मतलब क्या होता है विजेता, जिन कहलाए, और आपका अहर्त पूज्य कहलाए, अहर्त पूज्य, और आपका निग्रत 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 मतलब बंधनहीन कहलाए, बंधन से मुक्त, बंधनहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई, तो आपका ऑप्शन है कुंडग्राम, राजगीर, पावापुरी, कुशीनगर। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई। इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु थी इनकी, और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। 468 ईसा पूर्व में कहाँ पे मृत्यु हुई थी, तो पावापुरी। ये पावापुरी आपका कहाँ पड़ता है, पावापुरी पड़ता है आपका राजगीर में, राजगीर बिहार में, राजगीर बिहार, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और पॉइंट है आपका, जो इनके उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे, वो किस भाषा में दिए थे, तो महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में, महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे। अगर बात करें इनके प्रथम 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 इनके शिष्य थे, तो कौन थे इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो इनके दामाद थे जमाली, महावीर स्वामी के दामाद जमाली। अगर प्रथम जैन भिक्षुणी की बात करें, जैन भिक्षुणी कौन थी, तो वह थी चंपा। चंपा कौन थी, तो ये आपके दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन की पुत्री कौन थी, चंपा। ये इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसंत। तो आपका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे, और उन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने एक नारा दिया वेदों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक क्या था, तो उन्होंने आपके बटुकेश्वर दत्त, कृष्णदत्त, नरेंद्र दत्त। तो क्या आंसर है आपका हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो ये आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो आपकी इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। बहुत लोगों को ये लगता है कि इसकी स्थापना जो है इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने की थी, रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी। ये ये जो स्थापना रामकृष्ण मिशन ने करी थी, तो वो करी थी स्वामी विवेकानंद की स्थापना
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, आत्माराम पांडुरंग, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम। 1875 ईस्वी में उन्होंने जो है प्रार्थना की स्थापना की। तो बात करते हैं बाल गंगाधर होम रूल लीग की स्थापना लीग की एनी बेसेंट जी ने भी और आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने भी। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी का नारा क्या था। मतलब मेरा स्वतंत्रता मेरी जन्म से अधिकार है पर रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके ऑप्शन है काशी, कलाड़ी, कांचीपुरम और आपका आंसर हो जाएगा कलाड़ी। कलाड़ी गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, केरल में। इन्होंने आपके 4 मठों की स्थापना की थी। 4 मठों की स्थापना की थी। मगहर नामक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगहर नामक स्थान पर किस महापुरुष से संबंधित है। मगहर, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे महात्मा बुद्ध, कबीर, महावीर, गुरु नानक। तो आपका आंसर हो जाएगा कबीर जी। कबीर, मगहर में इनकी क्या हुई थी, मगहर में महावीर जी की मृत्यु हुई थी। ये कहाँ पड़ता है, तो ये वाराणसी के समीप पड़ता है मगहर। महावीर जी का जन्म स्थान, तो कबीर जी का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो ये आपका है वाराणसी। वाराणसी में आपके कबीर जी का जन्म स्थान है। कबीर जी ने जो है साखी, सबद और रमेनी, साखी, सबद, रमेनी, ये तीनों जो है इन्होंने संकलन किया था। इनकी जो भाषा थी वह कैसी भाषा थी, तो भाषा इनकी थी सदुक्खड़ी भाषा। इनकी जो काव्य भाषा थी वह थी सदुक्खड़ी भाषा। सदुक्खड़ी भाषा में अ, उपदेश दिया था। अगर बात करते हैं तो इनकी शादी जो हुई थी, कबीर जी की शादी किससे हुई थी, तो वह उनका नाम था लोई। लोई जी थी, उनसे इनकी शादी हुई थी कबीर जी की। अगर बात करते हैं तो कबीर जी की मृत्यु किस सन में हुई थी, 1510 ईस्वी में। मगहर, मगहर। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में। कबीर जी का जन्म आपके वाराणसी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शन है, कमेंट करके आप जो है उत्तर दे सकते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे उसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप हमारी सभी वीडियो से अपडेट रहें और जो भी जानकारी देंगे अपडेट रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो आपकी समय समय पर मिलती रहे, जिससे आपको PDF नोट्स वगैरह। तो जय हिंद, जय भारत।